आज अपने समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री रोहतास के दौरे पर जाएंगे और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार सबसे पहले सासाराम प्रखंड के मोकर पहुंचेंगे, जहां गांव में बने अति पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय स्कूल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही आवासीय परिसर में बने जल जीवन हरियाली तालाब का लोकार्पण करेंगे और छात्राओं के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद सीएम सेमरा गांव पहुंचेंगे, जहां अलग अलग विभाग के लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सीएम नीतीश कुमार आज 2 जिलों में समाधान यात्रा के तहत पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले रोहतास पहुंचकर जनता से सीधा संवाद करेंगे, योजनाओं का निरीक्षण करेंगे सीएम नीतीश कुमार। ऐसे में क्या इस वक्त तैयारियां हैं सीएम के आगमन को लेकर? धन्यवाद रश्मि। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के तहत आज सबसे पहले रोहतास जिले पहुंचेंगे और वहां लगभग मुख्यमंत्री 3 घंटे यहां रुकेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री यही राजकीय कन्या उच्च विद्यालय है, इसका उद्घाटन करेंगे, इसका लोकार्पण करेंगे और रोहतास की जनता को इसे सौंपेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के देखिए किस तरह से व्यापक तैयारी की गई है और यह जो कैंपस है वह कैंपस को किस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के यहाँ की छात्र छात्राएं हैं, शिक्षक हैं, वो भी काफ़ी आह्लादित हैं और हम उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राज्य में लगभग 12 ऐसे विद्यालय हैं, कन्या उच्च विद्यालय राज्य सरकार की तरफ से बनाया गया है, जिसमें पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की जो लड़कियां हैं उनके पढ़ने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे उनके रहने का, उनके खाने का और पूरी तरह से उसके लिए व्यवस्था की गई है। यानी कि ये एक मॉडल स्कूल के रूप में राज्य सरकार ने इसे बनवाया है, ताकि जो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की जो गरीब बच्चियां हैं, जिन्हें यूँ कह लीजिए कि जिनके पास इतने साधन नहीं हैं कि वो कहीं बाहर जा कर के बेहतर तालीम ले सकें, तो वैसे लड़कियों के लिए ये व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। और देखिए कि किस तरह से यहाँ पे जो भवन बनाए गए हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं। यहाँ पे रहने की जो व्यवस्था की गई है वो भी काफ़ी खूबसूरत है और इस कैंपस में ही पोखर भी बनाया गया है। यानी कि जल जीवन हरियाली राज्य सरकार की जो योजना है उस योजना को भी यहाँ साकार रूप देने की कोशिश की गई है। हम सीधे इन बच्चियों से बात करेंगे जो क्लास 6 से लेकर के 12वीं क्लास तक की शिक्षा यहाँ पे ग्रहण करते हैं और उनका जो है सो सब कुछ इस विद्यालय कैंपस में ही बीतता है। क्या नाम है तुम्हारा? मौसम कुमारी। मौसम कुमारी, किस क्लास में पढ़ती हो? 9th क्लास। 9th क्लास में। कब से यहाँ पढ़ रही हो? 6th क्लास। 6 से। yes, कैसी पढ़ाई होती है यहाँ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। yes, और क्या क्या यहाँ पे सुविधा है? बहुत चीज की सुविधा। क्या क्या है? खाना और सब चीज की सुविधा है सर। सब चीज की सुविधा है। yes, सर। तुम बताओ क्या नाम है? सलोनी कुमारी। किस क्लास में हो? 9th क्लास। क्या क्या पढ़ती हो यहाँ पे? हर सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। हाँ। और मतलब हर चीज का सुविधा है, खान पान मतलब पढ़ाई वढ़ाई में सब। रहने की भी सुविधा है? यस सर। और स्कूल टाइम के अलावा भी पढ़ाई होती है क्या? यस। कब? नहीं सर। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी कुमारी। किस क्लास में हो? 7th में। कब से यहाँ पढ़ रही हो? 6 से। 6 से। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ? बहुत अच्छा पढ़ाई होती है। बहुत है। क्या क्या पढ़ाई होती है? सारा सब्जेक्ट होता है। सबसे बेहतर सब्जेक्ट कौन है तुम्हारे लिए? हमारे लिए इंग्लिश। इंग्लिश। बताओ तो इंग्लिश में नीतीश कुमार को क्या तुम कहोगी? अगर नीतीश कुमार यहाँ पे आते हैं तो उनका कैसे स्वागत करोगी? उनका बहुत अच्छे से यहाँ पर स्वागत करेंगे। आएंगे तो सारी बच्चियाँ उनको प्रणाम करते हैं। अच्छा, कैसे प्रणाम करोगी? अंग्रेजी में? अंग्रेजी में। तुमने तो बोला है ना कि अंग्रेजी हमारा, बोलोगे इनकी गुड मॉर्निंग सर? हाँ। देखिए तो ये बच्चियां हैं और पिछड़ी अति पिछड़ी जाति की बच्चियां हैं, ग्रामीण परिवेश। किस क्लास में हो तुम? 10th क्लास में पढ़ती हूँ। और मेरा नाम पड़ेगा निशा कुमारी। कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। क्या क्या पढ़ा है तुमने? सारा सब्जेक्ट। सारा सब्जेक्ट। यस सर। तो यहाँ केवल स्कूल टाइम में ही पढ़ाई होती है कि हॉस्टल में भी? हॉस्टल में भी बाहरी चीज से भी शिक्षा दी जाती है यहाँ पर। यस।
और खाने पीने का भी इंतजाम, हाँ सब कुछ है, कोई रहने का भी? हाँ। मेरा नाम अनुप्रिया कुमारी है। अच्छा, मैं क्लास 8 से हूँ। अच्छा। क्या पढ़ाई होती है यहाँ? सारी सब्जेक्ट की, कौन कौन सब्जेक्ट बता, एक दो सब्जेक्ट का नाम बता। मैथ, इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और सोशल साइंस ना? संस्कृत। हम्म। आज तुम्हारे यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा, क्या क्या उनसे क्या कहोगी तुम, अगर वो तुमसे कुछ पूछेंगे तो? मतलब हम लोग उनसे हम लोग इससे आगे बढ़ने के लिए उम्मीदें रखेंगे, और इससे भी हमको आगे का सुविधा चाहिए, क्या क्या सुविधा चाहिए? ताकि हम लोग यहाँ पर इंटर तक है, हम यहाँ 6 से इंटर तक पढ़ सकते हैं। बट हमको अगर आगे पढ़ना हो, अगर मेरे माँ बाप सक्षम ना हो पढ़ाने में, तो हम कहाँ से पढ़ेगा? आखिर में तो हम मेरा शादी करके लोग झाड़ू पोछा ही लोग करवाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इंटर के बाद पॉलिटेक्निक साइट एनएम की भी हम लोगों को सुविधा दी जाए यहीं पे? हाँ। तो देखिए, ये छात्राओं की डिमांड है और ये लड़कियां हैं, ये भी उड़ान भरना चाहती हैं। मतलब इनके कहने का है कि 10th तक की तो पढ़ाई यहाँ पर है, लेकिन इसके आगे अगर वो चाहती हैं कि जीवन में हम कुछ कर सकें तो उसकी भी सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए, और वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हैं। तो रश्मि, ये नज़ारा है इस स्कूल का, जो पूरे ग्रामीण इलाके यानी कि ग्रामीण परिवेश की लड़कियां हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे आई हैं और अपने सूबे के मुखिया के सामने वो अपनी बात रखना चाहती है। क्या नाम है तुम्हारा? ममता कुमारी, किस क्लास में हो तुम? 10th क्लास। क्या क्या पढ़ाई होती है? सभी से पढ़ाई होता है पर सबसे बेहतर सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? थी साइंस। मुख्यमंत्री आ रहे हैं तुम्हारे पास, क्या कहोगी तुम उनसे? कहेंगे कि हम लोग के यहाँ पर अच्छा से पढ़ रहे हैं और हमारे लिए आगे की भी सुविधा दी जाए। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर 12वीं कक्षा तक पढ़ कर चले जाते हैं, हमारे गांव में माँ बाप हमारे मतलब पैसा के लिए अभाव में हम लोग का शादी कर देते हैं। हम लोग का मतलब आगे की पढ़ाई नहीं हो पाता है। आगे क्या करना चाहती है? टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहती है? यस, तो फिर यहाँ डिग्री कॉलेज हो? यस सर। तुम बोलो, क्या नाम है? सुलेखा कुमारी। मुख्यमंत्री आएंगे तो क्या कहोगी तुम? कहेंगे कि हम यहाँ पर अच्छा से पढ़ते हैं, अच्छा से रहते हैं, सब कुछ का व्यवस्था है और आगे के पढ़ने चाहते हैं। तो ये बच्चियां हैं, आगे इनकी पढ़ाई बेहतर हो, इसके लिए भी वो चाहती हैं कि मुख्यमंत्री के समक्ष वो अपनी बात को रखें। और देखिए, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के पूरी तरह से इस पोखर को सजाया गया है। यहाँ पे उनके आगमन को लेकर के जो लड़कियां हैं वो भी यहाँ पे तैयार हैं, यानी कि मुख्यमंत्री का स्वागत भी वो जोरदार तरीके से करना चाहती है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगे पोशाक में ये लड़कियां हैं। हम पूरे संगीत के वातावरण में भी वो चाहती हैं कि अपने नेता का, सूबे के मुखिया का स्वागत करें। और ये लड़कियां, तुम इसी स्कूल में पढ़ती हो? कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में हम लोग पढ़ते हैं, सासाराम, सेमरा सासाराम। वहाँ से हम लोग यहाँ प्रोग्राम करने के लिए आए हैं और मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर हम लोग स्वागत करने आए हैं। कैसे स्वागत करोगे? नगपुरिया डांस कर नगपुरिया डांस करके। नगपुरिया डांस कहाँ से सीखा है तुमने? मैम हम लोग की निहारिका मैम है ना, वही सिखलाई है। सिखाई है? हाँ। क्या है नगपुरिया डांस, जरा सा कहिए करने के लिए। दिखाने के लिए हमको मेरी पूरी टीम आएगी यहाँ, मेरी जितनी छात्राएं हैं वो आएंगी। आ जाओ सबको बुलवाने के लिए। लेकिन सूबे के मुखिया यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोगों के सामने आप अपनी कला का प्रदर्शन अपने बच्चियों के द्वारा करवाना चाहते हैं, और कुछ उनके सामने ये बच्चियाँ कुछ अपनी बात भी रखेंगी क्या? अगर बात तो रखने को बहुत कुछ होती है, अगर वैसा टाइम मिलेगा तो ज़रूर रखा जाएगा। अगर सब कुछ टाइम को देखते हुए हम लोगों को चलना है, उस टाइम को मैनेज करते हुए हम लोग चलेंगे। अगर वैसी कुछ बात होगी तो ज़रूर रखेंगे। अगर सीएम से तुम्हारी बात होती है तो क्या मांग रखोगी, तुम क्या कहोगे? हम कहेंगे कस्तूरबा गांधी और भी बड़ा बना दीजिए, और 9th से लेके 12th तक भी कर दीजिए। 6 से लेके 8 तक है तो आगे भी बढ़ा दीजिए पढ़ाई उसका। देखिए, महत्वाकांक्षा है लड़कियों की और वो चाहती हैं कि बेहतर करें, और इसके लिए तालीम की जो सीमा रेखा है उसको भी ये चाहती हैं कि उसको और बढ़ाया जाए। यानी कि ज्यों-ज्यों राज्य सरकार आधी आबादी को अच्छी तालीम देने का प्रयास कर रही है, तो इन लोगों की आकांक्षाएं भी काफ़ी बढ़ती जा रही हैं और ये लोग भी उड़ान भरना चाहती हैं। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये, ज़रा सा दिखाओ कि कैसे ये डांस होता है, जरा सा बताओ।
देखिए ये प्रदर्शन कर रही हैं, रिहर्सल कर रही हैं और ये देखिए किस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी। आप ये जो कला है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय की ये विद्यालय बालिका विद्यालय की ये छात्रा हैं और सासाराम की, और देखिए कि किस तरह से ये इन लोगों ने प्रैक्टिस किया है, इसकी एक झांकी हम आपको दिखाना चाहते हैं। रश्मि जी बजा, ढोल बजा। देखिए ये प्रदर्शन कर रही हैं अपनी कला का और इन लोगों ने भी तैयारी की है। एक हालांकि ये कला बिहार की नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी इन लड़कियों ने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए ये तैयारी की है और ये इन्होंने बताया कि ये नागपुरिया डांस है और इसकी तैयारी इन लोगों ने की है, प्रैक्टिस की है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के स्वागत में कोई कसर नहीं रह जाए, इसकी भी तैयारी की गई। और ये हम देखिए ये बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करेंगे। लगभग 300 छात्राएं यहाँ पे पढ़ती हैं और उनके 6 से लेकर के 12 तक और उनके रहने खाने की सारी व्यवस्था है यहाँ पे। यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग की लड़कियां हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार चाहती है कि पैसे के अभाव में अब कोई भी बच्चियां तालीम से वंचित न रह जाएं, इसके लिए ये स्कूल खोला गया है। हमने पहले ही बताया है कि 1 दर्जन जिलों में यह स्कूल अभी बन चुका है। समाज कल्याण विभाग की ओर से ये और ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से ये विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है ताकि जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं यानी कि जो आधी आबादी है वो आधी आबादी पूरी तरह से तालीम ले सकें। और देखिए कि किस तरह से ये परिसर को सजाया गया है दुल्हन की तरह। हालांकि आज प्रकृति ने भी थोड़ी बेरुखी दिखाई है और तेज़ हवा चल रही है जिससे कि जिला प्रशासन को व्यवस्था करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन देखिए ये कर्मचारी का आवास है, यानी कि इस विद्यालय परिसर में जो कर्मचारी हैं उनके रहने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और इसके अलावे छात्राओं की रहने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। भारी संख्या में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छात्रावास बनाए गए हैं, यानी कि जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे पढ़ सकें, यहाँ पे रह सकें, इसकी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। रश्मि बिल्कुल अशोक जी, ये हौसले की उड़ान बच्चियां भर सके और यही वजह है कि स्कूल में तमाम जो सुविधाएं हैं वो लैस करवाई गई हैं। आपने जिस तरीके से बच्चों से बातचीत की, इन बच्चियों ने भी खुलकर अपनी बातों को कैमरे के सामने रखा। बेझिझक इन बच्चियों ने कहा कि आगे वो चाहती हैं कि उनके जो हौसले हैं, जो उनकी उड़ान है, उसमें कहीं से भी रुकावट ना आए, कोई कमी ना रह जाए और इसीलिए उनकी ये मांग है कि आगे भी शिक्षा को लेकर सीएम नीतीश कुमार जो है वो पहल करें ताकि इन बच्चियों का जो भविष्य है वो संवर सके। बिल्कुल 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 देखिए इनके मन में अब महत्वाकांक्षा जगी है और ज्यों-ज्यों शिक्षा के लिए के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती जाएगी, यानी कि ज्यों-ज्यों ये शिक्षित होती जाएंगी त्यों-त्यों इनकी महत्वाकांक्षा भी, इनकी उड़ान भी आगे बढ़ना चाहेगी। और यही वजह है कि ये बच्चियां भी अब पूरी तरह से समझ चुकी हैं कि अगर जीवन में अंधकार को दूर करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आवासीय भवन बनाया गया, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति जो अक्सर कहा करते थे कलाम साहब कि लोगों को बड़े सपने देखने चाहिए और उस सपने को अगर वह आप बड़े सपने देखते हैं तो उस सपने को साकार रूप में उतारने के लिए आपको प्रयास भी करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि ये खूबसूरत बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये जो खूबसूरत कैंपस आप देख रहे हैं, ये अपने आप में ये कहने के लिए काफ़ी है कि राज्य सरकार आधी आबादी को तालीम के साथ साथ उन्हें वह सब कुछ देना चाहती है जिसका वो हकदार हैं, यानी कि उन्हें तालीम के साथ साथ तालीम में कहीं कोई उन्हें कठिनाई नहीं हो, इसलिए उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और देखिए कि किस तरह से ये लड़कियां जो हैं वो अपने बिल्डिंग पर चहक भी रही हैं,
स्वाभाविक है, सूबे के मुखिया उनके पास आ रहे हैं तो इसके हौसले काफ़ी बुलंद हैं। इसको लग रहा है कि आज हमारे कैंपस में सूबे के मुखिया खुद आ रहे हैं, जिसके लिए कहीं न कहीं वो लंबे अरसे से इंतज़ार कर रही थी और वह इंतज़ार की घड़ी अब लगभग समाप्त होने पर है। रश्मि। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, ये तस्वीरें विकास की तस्वीरें हैं और सीएम नीतीश कुमार इस भव्य विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। आप अपनी नजर बनाए रखिए अशोक जी, हम आपसे लगातार संपर्क करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए।